आज हम पूरी इंग्लिश कवर करेंगे 6th ग्रेड की। तो भाई सबसे पहले जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन आती है। वो इस बारे में आती है सबसे पहले तो आप स्टूडेंट से सवाल पूछें कि उनकी फ़ेवरेट जगह कौन सी है, जो उन्होंने विज़िट की उनको वो पसंद क्यों है। ठीक है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये रीडिंग टेक्स्ट। ये आ सकता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए, या इसमें से MCQs आ सकते हैं। अ विजिट टू द पार्क one bright sunny morning, Hamza and Abdullah decide to go to their neighborhood park. It is Sunday and both friends are high in spirits. They stop outside the park to buy some ice cream from a small shop near the gate. They then enter the park happily eating and chatting until तो ये एक दिन की बात है जब हमज़ा और अब्दुल्ला जाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पार्क जाते हैं और वो दोनों बहुत हाई स्पिरिट्स में होते हैं, कि वो बहुत खुश होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। वो पार्क के बाहर खड़े होते हैं, वो आइसक्रीम लेते हैं जो कि शॉप के नियर जाते हैं दरवाजे पे। फिर वो पार्क के अंदर आते हैं अंटिल जब अब्दुल्ला क्या करता है कि वो अपनी आइसक्रीम जो है वो हमज़ा जो है वो फेंकता है अपने आइसक्रीम का रैपर मीन्स के व्हाट वी कैन से दैट वर्ड, मतलब कि जो बाहर की थैली होती है, प्लास्टिक होता है वो, ठीक है। उस पर अब्दुल्ला उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब हमज़ा उसे कहता है कि वाई शुड नॉट आई, सब लोग तो थ्रो ट्रैश अराउंड है। ट्रैश मतलब कि सब लोग कचरा यहाँ फेंकते हैं। अब्दुल्ला, अगर हमें इफ़ वी वांट अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल पाकिस्तान वी शुड ट्राई एंड मेक इट वन, ताकि हम कोशिश करें कि हम उसे एक जैसा बना सकें, साफ़ सुथरा बनाएं, ठीक है। हमज़ा कहता है लेकिन पर जब अब्दुल्ला थ्रोइंग अ सिंगल रैपर, उससे तो कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क। उस पर अब्दुल्ला उससे कहता है कि इट विल, अगर हम एक थ्रू सिंगल पीस ऑफ ट्रैश इट विल सून क्रिएट अ रबिश हीप इन द पार्क, कि वो कचरा गढ़ बना देगा इस पार्क को। देयरफॉर वी मस्ट फॉलो द पार्क रूल्स here and protect out public places. Park rules? What park rules? Shaking his head. Come with me, अब्दुल्ला। और वो जो हीप कचरे की बात कर रहा होता है कि वो कचरा गढ़ बना देंगे, वो ये है, ठीक है। उसके अलावा then again both friends walk back to the park where there is a huge board that read park rules. Surprised, I never noticed that before. Abdullah, let's read the park rules so that we know what we should do and not do in the park. तो उसके में रूल्स लिखे होते हैं कि आपको कोई भी चीज़ लिखनी नहीं है, ना ही ड्रॉ करनी है पार्क की दीवारों में, और इवन आपको ट्रैश भी नहीं फेंकना पार्क के अराउंड, क्योंकि वहाँ डस्टबिन दिए गए हैं। आपको कोई प्लांट या ट्री कट नहीं करना, ना ही उन्हें कोई नुकसान पहुँचाना है। यू मस्ट नॉट राइट और डैमेज द बेंचेस, ना ही आपको जो बेंचेस वहाँ रखे हैं उनको करना है। और जो टाइमिंग है पार्क की वो है 8 से सुबह के 8 से रात के 8 बजे तक। और चिल्ड्रन अकेले ना आएँ, वो बड़ों के साथ आएँ, ठीक है। तो अब्दुल्ला, हाउ नाउ डू यू रियलाइज़ हमज़ा व्हाट यू मस्ट डू एंड नॉट डू। तो फिर हमज़ा कहता है, बड़ा ही अक्लमंद होता है, कि हाँ मैंने समझ लिया। फिर अब्दुल्ला से कहता है कि पब्लिक प्लेसेस हमारे लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए, अगर हम उनका ख़्याल नहीं रखेंगे तो फिर हमारी फ़न और एन्जॉयमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। हमज़ा, हाँ मुझे आइडिया हो गया है, ठीक है, और हमें दूसरों को भी सिखाना चाहिए। तो फिर अब्दुल्ला कहता है कि कैसे। हमज़ा ने कहा कि क्यों ना हम पोस्टर्स लगाएं कि हाउ एंड वाई टू कीप द प्लेसेस क्लीन, ठीक है। तो हम उनमें ये स्लोगन डाल सकते हैं कि कीप पाकिस्तान क्लीन। हमज़ा, ग्रेट, लेट्स कीप आवर पार्क क्लीन एंड टीच अदर्स टू डू द सेम। उन्होंने फिर पोस्टर बनाने होते हैं जिसमें वो कीप पाकिस्तान क्लीन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अब रीडिंग की एक्सरसाइज आती है कि कितने जो हैं, अब क्या टाइटल होगा इसका, टू फ्रेंड्स ब्यूटीफुल पार्क कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन संडे आउटिंग। आई थिंक इसका होगा कि कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन, ये वाला ज़्यादा, क्योंकि मेन थीम जो है, मेन थीम पर टाइटल बनते हैं, तो वो मेन थीम ये थी कि इसका मेन मकसद क्या होता है। तो अगर कोई रीडिंग कम्प्रीहेंशन के दौरान कोई भी सवाल आए तो आप उससे पूरा पढ़ें, आपको फिर अंदाज़ा होगा कि इसका मेन मकसद क्या है। टाइटल भी फिर उसी हिसाब से बनेंगे। अब जो है मीनिंग के हिसाब से, मतलब आपको मैच करने वर्ड, ट्रैश का एग्जांपल दिया गया है कि वो 1E होगा,
ट्रैश का मतलब होता है गार्बेज, गार्बेज का भी मतलब कचरा और ट्रैश का भी मतलब। अब है हीप, हीप का मतलब होता है पायल, जैसे कि वो पूरा एक पायल की तरह होता है, किचरा कुंडी, हीप ऑफ ट्रैश। फिर हाई स्पिरिट्स क्या होता है? हाई स्पिरिट्स ये होता है कि लिवली एंड चीयरफुल बिहेवियर और मूड, मतलब बहुत अच्छा मूड होता है। चैटिंग का तो हमें चैट से पता चलता है कि बात करना। टॉकिंग मतलब रैपर का क्या मतलब होगा? पीस ऑफ पेपर और प्लास्टिक दैट कवर समथिंग लाइक स्वीट और पैकेट ऑफ बिस्किट्स। रियलाइज़ का मतलब होता है समझ जाना या कुछ जानना, तो ये इसका सी होगा ऑप्शन। इसके अलावा जो है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और नहीं। अब्दुल्ला और हमजा सेट आउट पार्क ऑन रेनी डे, फॉल्स। हमजा 3 बिस्किट, नहीं, उसने तो भाई आइसक्रीम वाला फेंका था, तो ये भी गलत होगा। दे वेंट टू पब्लिक पार्क कॉल्ड द सिटी पार्क, मे बी। इट वॉज अलाउड टू राइट ऑन, नो। नो वन मस्ट कट, येस। पार्क टाइमिंग, नो, फॉल्स। द साइंस की पुट अपोट से कीप पार्क से, येस। अब फिर कि विच सेंटेंस, कौन सा इनमें से पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। दे स्टॉप आउटसाइड द पार्क टू बाय सम आइसक्रीम, ठीक है। उसके बाद आता है throwing single paper will not make any difference. You should not throw your ice cream wrapper on the ground. If we all throw single piece of trash, it will soon create rubbish heap in the park. Let's eat. We must follow the park rules. Let's read the park rules so that we can know we should do. ठीक है, and that's it. Uh, we should do, we should not do. What did Abdullah tell Hamza not to do? To not throw the trash. Why did Hamza want to throw ice cream wrapper on the ground? Because everyone does so. According to Abdullah, what should people do to have a clean, beautiful Pakistan? They should put the trash in the dustbin. Where was the board on which park rules were written? What were the 2 things Hamza did to teach people about keeping? मतलब posters लगाएं और पाकिस्तान कीप क्लीन वाला ये लगाएं। That's it. अभी नेक्स्ट सेकेंड वाला आ गया है, सो आई विल एंड हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट, लाइक, शेयर फॉर मोर। बाय बाय, टेक केयर।